Today we have to learn force on current carrying wire in a magnetic field। आज हम ये सीखेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी धारावाही चालक रख दिया जाए तो उस पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस आपको समझना है कि अगर एक धारावाही चालक तार रखा जाएगा तो उस पर कितना बल कार्य करेगा। ठीक है, तो धारावाही चालक तार पर बल निकालने के लिए हम बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, पहले से हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, अगर उसमें कोई आवेशित कण आ जाता है तो आवेशित कण आने पर उस पर एक फोर्स लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं F = QVB sin थीटा। यानी आप पढ़ चुके हैं कि when a charged particle moves in a magnetic field B with velocity v at angle theta, then it experiences a force F = QVB sin थीटा। ठीक है, अब इसी फोर्स में हम थोड़ा सा बस इंक्रीज करेंगे इसको कि फोर्स था जब एक चार्ज पार्टिकल था तब ये लॉरेंज फोर्स था F = QVB sin थीटा। अब अगर आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो फोर्स था वो एक चार्ज पार्टिकल ना लेकर के ढेर सारे चार्ज पार्टिकल लगाया जाए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश ना रख करके पूरा धारावाही चालक तार रख दिया जाए, करंट कैरिंग वायर। तो धारावाही चालक तार का मतलब क्या है, बस यही समझ जाएंगे, पूरा खत्म हो जाएगा कि अगर धारावाही चालक तार है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन यानी एक आवेश तो होगा नहीं, इसमें ढेर सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और कुछ वेग से चलेंगे। तो जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तब इनका वेग क्या हो जाएगा Vd। और इस चालक तार की कुछ लंबाई होगी, मान लेते हैं इसकी लंबाई L है, कुछ मोटाई होगी, मान लेते हैं इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा कि माना एक L लंबाई का चालक तार है, ठीक है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है A है। L लंबाई का चालक तार है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो n है। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है और ये सभी इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से क्या कर रहे हैं, इसमें चल रहे हैं और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I है। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E पता चल गया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पता चल गई, चुंबकीय क्षेत्र B आपका है ये है, वेलोसिटी वेग आपका जो था वो आपका Vd हो गया। ठीक है, एंगल किसी एंगल पर ये रखा ही रहेगा, थीटा एंगल पर। तब हमें जो फोर्स निकालना है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए अगर हम मान लें कि ये जो रखा हुआ है इसको अगर मैं मिटा के यहाँ समझूं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, अनुगमन वेग उनका Vd है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, इसमें I करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। तब अब यहाँ से एक खास बात ये निकल के आएगी, जो पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा उस चार्ज या कंडक्टिंग वायर पर, ठीक है, करंट कैरिंग वायर हम कह सकते हैं या कंडक्टिंग वायर, तो कंडक्टिंग होगा तभी तो चार्ज फ्लो होगा या करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर पर फोर्स कितना लगेगा, तो इस फोर्स को निकालने कहा कि आवेश Q बदला, अनुगमन वेग V बदल के आपका Vd हो गया, चुंबकीय क्षेत्र B आपका है ये है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो गया साइन थीटा। ठीक है, अब ये दिखाना है कि आवेश Q क्या होगा। इतना तो हमें मिल गया कि हम जानते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है यानी आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, और वो लॉरेंज बल जो होता है F = QVB sin थीटा होता है। लेकिन किसी ने कहा यार चार्ज पार्टिकल एक ही ना, कोई जो नहीं कि हर जगह एक ही मिलेगा, मैं पूरा कंडक्टिंग वायर जिसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हों तब उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉनों का वेग ले लेंगे, इलेक्ट्रॉनों का वेग अनुगमन वेग हो जाएगा जब करंट फ्लो होगा, तो अनुगमन वेग यानी V की जगह पे Vd हो गया, चुंबकीय क्षेत्र B तो वही रहेगा, एंगल आपका वही रहेगा, बदलेगा आवेश Q, क्योंकि पहले आप एक चार्ज पार्टिकल रख रहे थे, अब आप एक चार्ज पार्टिकल नहीं रख रहे हैं, अब आप पूरा करंट कैरिंग वायर में पूरा धारावाही चालक तार ले आए जिसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं।
तो वही आवेश को अगर आप कैलकुलेट कर ले गए, यहाँ आवेश की वैल्यू रख देंगे और पूरा जो कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उस आवेश को मैं कैलकुलेट करता हूँ। अब देखिए आवेश को अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो अभी एक ट्रिक भी बता देता हूँ आपको करना क्या है। ठीक है, लेकिन ऐसे अगर आप निकालें तो आवेशों के लिए जितने एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें देखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश e है, तो कुल आवेश n हो गया। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश e, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, तो कुल आवेश कितना हो गया ne। बट यहीं पे बात मैंने कहा खत्म नहीं होती, अभी भी ये देखना है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड किस पे करेगा। अब ये सोचो कि अगर एक चालकता इतने लंबाई का, इसमें इतने लंबाई में कुछ 4-5 इलेक्ट्रॉन हो, लंबाई बढ़ाए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और लंबाई बढ़ाए और 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे जितना जितना लंबाई बढ़ाते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि ये डिपेंड कर रहा है चालक तार की लंबाई पर या धारावाही चालक की लंबाई पर। यहाँ हमने धारावाही चालक PQ की लंबाई जो है वो L लिया है, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन L, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन L। अगर हमें कुल आवेशों की संख्या क्यों निकालना है तो हम यही करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं, देखो अगर इतना पतला सा अगर हम कोई चालक तार लिए जहाँ पर मान लेते हैं 4-5 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिए तो इसमें और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, और बढ़ाएंगे तो और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन ये जो आपका क्या होगा, हम कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी मोटाई, थिकनेस। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो कुल मिला करके जो आपका यहाँ पर आवेशों की संख्या आ गई, कुल आवेश Q जो आपका आ रहा है NeL × A आ रहा है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर आपका है NeLA, यहाँ आवेशों की संख्या पर आप पुट कर देंगे, तब फोर्स ऑन चार्ज, ये जो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर क्या हो जाएगा, F = आवेश आपका आ गया NeL × A, और ये जो आपका वेलोसिटी था वो बदल के अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd हो गया, चुंबकीय क्षेत्र B है sin थीटा। इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ आगे नेक्स्ट टाइम में मैं यहाँ लिखता हूँ कि F = आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम जानते हैं वी नो दैट I = NeA/Vd, अर्थात या मैं कह सकता हूँ इट मीन्स दैट कि जहाँ पर आपका NeA/Vd आया है वहाँ पर आप I पुट कर सकते हैं, NeA/Vd और बचेगा क्या आपका LB sin थीटा। F = अब NeA/Vd की जहाँ पे मैंने कहा I पुट कर दो, ILB sin थीटा। इसका मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल ना रख करके हम एक पूरा धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा ILB sin थीटा। ठीक है, इसी को बहुत लोग ऐसे लिखते हैं F = BIL sin थीटा, तो पढ़ने में अच्छा लगता है बहुत लोग को बिल sin थीटा। तब आप यहाँ से कह सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रख दिया जाएगा तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, BIL sin थीटा होगा। मैं तो ऐसे सोचता हूँ, अगर बात करें कॉन्सेप्ट अगर आप समझे तो सिर्फ सोचना है एक बात कि चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण आया तो उस पर लॉरेंज बल लगा। लॉरेंज बल F = QVB sin थीटा होता है, where V is velocity, Q is a charged particle, V is a magnetic field and theta is the angle between charged particle and magnetic field। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कि अगर इसमें मेरा पूरा करंट कैरिंग वायर ऐसे रख दो, है धारावाही चालक तार रख दो। अब धारावाही चालक तार जब रखेंगे ना तो क्या होगा, धारावाही चालक तार की लंबाई होगी, अनुप्रस्थ काट का कुछ क्षेत्रफल होगा, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो चल रहे होंगे, किस वेग से चल रहे होंगे, अनुगमन वेग Vd से। तो बस आपका यही बदलता जाएगा कि V बदल के आपका वेग बदल के अनुगमन वेग हो गया। आवेश Q पे सबसे ज़्यादा समझना था कि आवेश Q क्या हो गया। तो मैंने कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ही हो, नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन है तो आवेश n हो गया। लेकिन ये n किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर, यानी कि डिपेंड करेगा धारावाही चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो आपका चार्ज जो कुल Q आवेश है वो Q = NeLA आ जाएगा, इसको पुट करेंगे। और जैसे ही पुट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में आपको बताया गया था कि I = NeA/Vd होता है, जहाँ पर आपका NeA/Vd मिल रहा है वहाँ पर आप I पुट कर सकते हैं,
लेंथ आया बी आया साइन थीटा, इसी को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, तो देखिए साइन अगर आया तो थीटा इक्वल टू 90 पर फोर्स मैक्सिमम होगा, यानी कि जब ये परपेंडिकुलरली रखा रहेगा। परपेंडिकुलरली को हिंदी में लंबवत बोल सकते हैं। ठीक है, और जब भी साइन आएगा तो थीटा इक्वल टू आपको 0 पर ये मिनिमम मिलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं समांतर या फिर पैरेलल। इसका मतलब अगर आप ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में हैं तो आप पर फोर्स मिनिमम होगा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे हैं तो आपको ये ऐसे करना चाहेगा और आप पर जो है ढेर सारा फोर्स लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।